Hello bachon, let's see this question. In each of the following questions, two statements are given. One is assertion column while other is a reason column. Examine the statement carefully and mark the correct answer according to the instruction given below. A में given है both A and R are right and R is the right explanation of A. If both A and R are right but R is not a right explanation of A. If A is right but R is wrong. If both A and R are wrong. Important क्या कहा है? CH3 minus is a better nucleophile than NH2. कैसे बात करते हैं? बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं. जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के. और जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है फॉर सेम पीरियड्स एलिमेंट, क्या कहा? फॉर सेम पीरियड एलिमेंट जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव. मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम, और बेसिक स्ट्रेंथ कम तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम. यहां पे लिख दिया हमने फॉर सेम पीरियड एलिमेंट. ओके, यहां पे कहा गया CH3 इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन NH2. देखते हैं, एक तो हो गया मेरा CH2 माइनस और एक हो गया NH2 माइनस. सेम पीरियड क्या है समझ में आता है. सेम पीरियड क्या है बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन से. मतलब इसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इस वजह से इसके बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. बात समझ पा रहे हो? बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी. सही बात है. कहा गया स्ट्रॉन्गर बेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल. बिल्कुल ज्यादा जितना बेसिक स्ट्रेंथ होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम होगी. कब? इफ द साइज ऑफ डोनर एटम आर नियरली सेम. बिल्कुल सही बात, सेम साइज होगी. तभी तो हमने किसके लिए बात करी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. क्या बात करेंगे? फॉर सेम पीरियड फॉर सेम ग्रुप्स जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के. क्योंकि यहाँ पर साइज में वेरिएशन होता है, यहाँ पर साइज में वेरिएशन नहीं होता, इसलिए किससे होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से. तो ये भी बात सही है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट्स व्हाई माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.